क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का जो पहला स्टेप होता है वो धागा बनने का प्रोसेस होता है। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो स्पेसिफिक जगह है यहाँ पे अंदर धागा बन रहा है और आपको भी मैं चलूंगी वो दिखाऊं। मेरे जो बाएं जानिब आप देख रहे हैं बेसिकली दैट इज द मैन मेड कॉटन, और थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाएंगे वो है रियल कॉटन। इन दोनों का मिक्सचर होगा और उसके बाद इससे बनेगा धागा। अभी मैंने आपको दिखाया कि दो कॉटन किस तरह से मिलके स्ट्रिंग्स बनते हैं मोटे मोटे, और वो स्ट्रिंग्स किस तरह से धागे में कन्वर्ट होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ समथिंग व्हिच इज रियली फैसिनेटिंग, क्योंकि हमने हमेशा से अभी तक जो है वो छोटी नलकियाँ देखी हुई है, लेकिन इस तरह से इतनी मेहनत से काम हो रहा होता है आपको इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। सो बेसिकली ये वो चीज़ है जहाँ पे धागा बन रहा है, एंड आई एम गेटिंग वेरी मच एक्साइटेड टू सी, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह की जगह पे विजिट करी। वेविंग के बाद जो अगला स्टेप है वो प्रिंटिंग का है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मेरे यहाँ पे दाएं जानिब ये जो कपड़ा आपको नजर आ रहा है बेसिकली 2 स्टेप से ऑलरेडी गुजर चुका है। इसकी ब्लीचिंग भी हो चुकी है और साथ ही साथ इसकी डी साइजिंग भी हो चुकी है। डी साइजिंग का मतलब ये होता है कि पिछला जो हमने प्रोसेस देखा उसमें बेसिकली इसको माया लगाई गई थी, तो माया भी खत्म की गई है, उसके बाद ब्लीचिंग की गई है और फिर उसके बाद इसको इन रोलर्स के थ्रू गुजारा जा रहा है। इस बेसिकली प्रोसेस का अगर स्पेसिफिकली नाम बताऊं तो इसको रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रोलर्स लगे हुए हैं ना इनके ऊपर स्क्रीन्स है जो कि डिफरेंट कलर्स दे रही है और डिफरेंट प्रिंट्स दे रही है। जिस तरह से मैं आगे मूव करती जाऊंगी आप देखेंगे डिफरेंट रोलर्स पे डिफरेंट प्रिंट्स है जो डिफरेंट कलर दे रहे हैं। यहाँ से पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद एंड पे आपको नजर आएगा कुछ हीटर्स होते हैं जो हीट से उनको प्रेस करते हैं और जो उसका परमानेंट कलर होता है वो रह जाता है। सो बेसिकली ये प्रिंटिंग का प्रोसेस इस तरह से प्रिंटिंग होती है कपड़े पे। सो अभी चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे अगला स्टेप। अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ डिजिटल प्रिंटिंग। जैसे कि आप देख भी सकते हैं पीछे आपको रोलर नजर आ रहा होगा, इस पे ये सफेद कपड़ा है। ये सफेद कपड़ा आगे जाता है, आगे पूरे का पूरा प्रिंट जो है वो इसके ऊपर छप जाता है। बेसिकली जो पिछला तरीकाकार था वो थोड़ा सा एक पुराना तरीकाकार था, ये जो है इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये जो है ये इसको प्रिंटिंग हेड कहते हैं। प्रिंटिंग हेड के ऊपर बेसिकली पूरे का पूरा प्रिंट होता है जो सफेद कपड़े के ऊपर छाप देता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो होता है प्रिंट डल रहा होता है और यहाँ पे आगे देख भी सकते हैं ये कंप्यूटर की स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, यहाँ से प्रिंट निकलता है। लेकिन यहाँ पे आप अनलिमिटेड कलर्स चूज कर सकते हैं और डिजाइन भी आप अनलिमिटेड डिजाइन चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक डिजाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रिंट तो आपके सामने मौजूद भी है। एंड टू ऑल द गर्ल्स एंड टू ऑल द वुमेन आउट देयर, सारी खवातीन जो कि बेसिकली इस तरह के प्रिंट पहनती हैं, मैं उनको बताती चलूँ कि ये जो प्रिंट अभी आपके सामने मौजूद है ये तरीकाकार है, इस तरह से कपड़ा बन रहा होता है और ये वो कपड़ा होता है जो बाद में आप अल्टीमेटली जब मार्केट में आता है तो आप पहन रही होती हैं। पूरी फैक्ट्री विजिट करने के बाद आई हैव रीच्ड दिस पॉइंट जहाँ पे पैकेजिंग बेसिकली हो रही होती है। ये जो पूरा सेक्शन आपको नजर आ रहा है ये पैकेजिंग का सेक्शन है और मेरे पीछे भी इनफैक्ट आप देख सकते हैं लोग काम कर रहे हैं। मेरे दाएं जानिब आपको और बाएं जानिब भी इनफैक्ट नजर आ रहा होगा बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो पैक्ड हुए पड़े हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पहले प्राइमरी पैकेजिंग होती है। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल आपको दिखाती चलूँ, अगर आप ये देख रहे हैं ये बेडशीट आई गेस इसकी पैकेजिंग हुई है, इसको प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। इसके बाद इसने बॉक्स में पैक होना है विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकेज। सो इसको कह लेंगे पूरे प्रोसेस को ये पैकेजिंग में आ जाता है और ये एक फैक्ट्री की कह लेंगे लास्ट स्टेप होता है और यहाँ से इट्स रेडी टू गेट आउट ऑफ दिस होल थिंग।